Hello students, good morning. How are you? Students, today we are going to start new chapter of Unit 4. यूनिट 4 का अपन लास्ट चैप्टर आज करने जा रहे हैं. यूनिट 4 सेक्शन सी, स्प्रिंगिंग टू एक्शन. स्प्रिंग आप देखते हैं कि स्प्रिंग एक तरह का वेदर भी होता है. बसंत जिसको बोला जाता है बसंत, पतझड़. स्प्रिंग एक तरह का ये आप देख रहे हैं स्प्रिंग्स. ओके, स्प्रिंग्स का मतलब होता है एक्टिवनेस, लचक, सनसनाहट, झंझनाहट. ये ऑल यू कैन से एनीथिंग ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग आपने गेम खेला भी होगा, जैसे प्लास्टिक का स्प्रिंग होता है, उसको आप इकट्ठा भी कर लेते हैं, उसको फिर स्प्रेड भी कर लेते हैं, कलेक्ट भी कर लेते हैं. बिल्कुल वो थिन हो जाता है. देन स्प्रिंग करते हैं तो वो डांसिंग जैसा भी करने लगता है, मूव करने लगता है, फ्लेक्सिबल होता है. जिस तरह से आप उसको मोल्ड करेंगे, जिस तरह से आप उसको चेंज करेंगे, वो स्प्रिंग चेंज हो जाता है. स्प्रिंगिंग टू एक्शन. दिस इज अ वन टाइप ऑफ पोएम. वी विल रिसाइट एंड रिजॉय from this chapter. Okay, before the starting this chapter, we will see new words and hard meaning of this chapter. Word wealth, ping, short, sharp sound. पिंग, पिंग का मतलब है छोटी और तीखी आवाज़. फ्लैक्सिबल, मूव्स इजीली, मतलब लचकदार, जैसे मूव करें वैसे इजीली मूव हो जाए. ट्विजर्स, स्मॉल पिंसर ऑफ हेल्डिंग वेरी स्मॉल. आप देखते हैं ट्विजर्स मीन्स यू कैन से संडासी, यू कैन से चिमटा, जिसको आप हैंडलिंग करते हैं वेरी स्मॉल थिंग्स. मोल्ड, शेप, ब्लिस्टर, स्वेलिंग या छाले. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. स्प्रिंग इज सच एन एक्टिव वर्ड. जैसे ही स्प्रिंग का नाम आता है, आप देखते हैं पेन में भी, पहले बॉल पेन में भी स्प्रिंग्स लगी हुई होती थी. स्प्रिंग्स जब अपन उसको पुश करते थे तो वो उसका पॉइंट निकलता था, और स्प्रिंग पेन में भी लगा हुआ होता था. स्प्रिंग बहुत चीज़ों में लगा हुआ होता है. आप इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे उसमें भी स्प्रिंग्स लगा हुआ होता है. कुछ भी आप देखेंगे कई चीज़ों में स्प्रिंग्स लगा हुआ होता है, जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है. स्प्रिंग इज सच एन एक्टिव वर्ड. स्प्रिंग एक तरह का एक्टिव वर्ड है. यू कैन हियर इट गैदरिंग अप इट फोर. जब आप किसी के साथ इकट्ठे होते हैं, जब एक साथ लोग इकट्ठे होते हैं, जब फोर्स होता है, तब भी स्प्रिंग होता है. रेडी टू ब्रस्ट आउट ऑफ ए काइंड ऑफ पिंग. जब ये ब्रस्ट होता है मीन्स जब ये फैलता है, तो इसमें एक तरह का सनसनाहट होता है. रिलीजिंग इट्स एनर्जी ऑन अ कोर्स. ये अपनी एनर्जी को एक्साइल करता है, एनर्जी को छोड़ता है, एनर्जी को स्प्रेड करता है. इट्स द नेम वी गिव टू द सीजन when all living things gear up to abound. It is the name we give to the season. ये स्प्रिंग है. अपन एक सीज़न को भी नाम देते हैं. जब स्प्रिंग से आपने ऊपर देखा कि स्प्रिंग क्या होता है. स्प्रिंग फोर्स से होता है. जब ये ब्रस्ट होता है तो इसमें सनसनाहट होती है. आप देन वी विल डिस्कस अबाउट सीजन. ये एक तरह का मौसम भी होता है. When all living things gear up to abound, सब बहुत अधिक मात्रा में सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बहुत खुश होता है. We use it to label a water source. जब हम वाटर सोर्स में देखते हैं, that is pushing its way through the spongy ground. अपन देखते हैं कि वाटर सोर्स को जब वो स्प्रिंग होता है तो नीचे गिरता है, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई वो स्पॉन्जी, आपने देखा है स्पॉन्ज बना हुआ होता है, तो स्पॉन्जी ग्राउंड पे गिर रहा हो. इट इज़ ऑल्सो द नेम वी गिव अ डिवाइस. हम किस
किसी डिवाइस को भी इसका नाम देते हैं। दैट बैंड्स एंड मूव बट विल नॉट क्रेक। ये बैंड भी हो जाता है, मुड़ भी जाता है, मूव मीन्स मूवमेंट भी होता है, लेकिन ये क्रैक नहीं होता। इट इज़ ऑफन मेटेलिक एंड फ्लेक्सिबल। ये अक्सर मेटल का बना हुआ होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स आप जिस में मोड़ना चाहेंगे जिस तरह से वो मुड़ जाता है। If it is pushed or pulled, जब आप इसको पुश करेंगे और पुल करेंगे मीन्स धक्का देंगे और खींचेंगे, इट डज द सेम बैक। ये उसी शेप में हो जाएगा, चाहे आप उसको पुश कर रहे हो चाहे पुल कर रहे हो, सेम जो उसका सिचुएशन हो जाएगा वो वापस से वैसा ही शेप में आ जाएगा। स्प्रिंग इट इज़ नॉट ऑलवेज अ कॉलाइड ऑफ वायर्स। जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है वो एक दूसरे से वायर भिड़ते नहीं है। इट कुड बी अ कर्व और अ वी शेप वेंट। ये कर्व मीन्स मुड़ा हुआ होता है और वी शेप में मुड़ा हुआ होता है। लाइक अ बो दैट शूट्स एरोज थ्रू द एयर। आपने बो देखा, धनुष देखा होगा, आपने एरोज देखा होगा कि ये कर्व होता है इसमें, और ये जब एरोज इससे छोड़ते हैं तो ये हवा में जाता है। और अ पेयर ऑफ ट्रेजर्स विथ ओपन एंड्स। ये इस तरह से जैसे चिमटा होता है, संडासी होता है, इस तरह से ये खुला हुआ रहता है। आई स्प्रिंग कैन बी मेड फ्रॉम अ प्लास्टिक मोल्ड। ये प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है। आ ब्लिस्टर और माउंडा कर्वी डॉग। ये कर्व क्या होता और ब्लिस्टर्स होता है, जैसे कोई इसमें छाले हो गए हों, स्वेलिंग हो गई हो, इस तरह से ये दिखाई देता है। दे आर हिडन इन द कीबोर्ड्स फॉर टाइपिंग थिंग और यूज ऑन अ पैड ऑफ मोबाइल फ़ोन। जब अपन मोबाइल की कीज़ होती है उसको प्रेस करते हैं, कीबोर्ड जो अपन कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं उनको प्रेस करते हैं, उसमें भी स्प्रिंग्स लगी हुई होती है। आप पुश करेंगे तो कुछ चीज़ टाइप होता है, कुछ ओपन होता है, वापस से वो अपने लेवल में शेप में आ जाता है। ओके, आ पेन यू कैन क्लिक। मैंने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कशन की, जब पहले के पेन में स्प्रिंग्स लगी होती थी, जब उसको क्लिक करते थे, आई यूज़ पेपर क्लिप। जैसे पेपर क्लिप्स है, इनमें भी स्प्रिंग्स का यूज़ होता है। ठीक है, आप इसको प्रेस करते हैं ये ओपन हो जाती है, वापस इसको छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाती है। आ क्लॉक दैट गोज टिक, आ पैग यू कैन ग्रेप। ये घड़ी में भी लगी हुई होती है जो टिक टिक करता है। आ डोर नॉब दैट ट्विस्टर that goes take a peg you can grate। और डोर नॉब दैट ट्विस्ट, जो गेट की ये कुंडी होती है वहाँ पे भी कई जगह स्प्रिंग्स होती है। आप जैसे गेट ओपन करते हैं उसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, उस पर स्प्रिंग लगा हुआ होता है तो वो वापस से अपने जगह पे आके क्लोज हो जाता है। आ बाइक बेल दैट रिंग्स, जो बाइक की बेल होती है दस्ती, इट इज़ लाइकली दे हैव ऑल गॉट सम काइंड ऑफ स्प्रिंग। आपने इस चैप्टर में देखा वेरियस टाइप ऑफ स्प्रिंग की स्प्रिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आप इसको खेलने में यूज़ करते हैं, पेन में यूज़ करते हैं, पेपर क्लिप में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक मोल्ड करते हैं, वायर्स में ये लगा हुआ होता है वी शेप और कर्व में, ठीक है, और डिवाइसेस में लगा हुआ होता है। सीज़न का नाम होता है ये। you can see different type of springs। okay, next show what you know, complete these lines from the poem। we use it to label our water source। हम इसको water source के तरह यूज़ कर सकते हैं। that is pushing its way through the spongy ground। जब ये पुश होता है तो ये ग्राउंड पे गिरता है जैसे कोई स्पॉन्ज बनाओ। A spring can be made from a plastic mold।
जो स्प्रिंग्स होती है वो प्लास्टिक्स की बनी हुई होती है और मुड़ी हुई होती है. A blister or mound or a curvy dome. Okay, answer this question I will send you after this chapter. Tomorrow I will send. And thinking caps on. The poem through a mention of a spring put stress upon the need for being active. Can you write at least 2 benefits of being active and 2 harmful effects of being lazy? Active means बहुत जैसे चुस्त वाला, फुर्ती वाला, और लेजी मीन्स बहुत आलसी. बीइंग एक्टिव, बीइंग लेजी. एक तरफ अपन एक्टिव की क्वालिटी देखेंगे और एक तरफ लेजी की. हेल्प अस इन कंप्लीटिंग और वर्क ऑन टाइम. ये जो एक्टिव होते हैं वो अपना काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं. मेक्स अस फील फिट एंड फ्रेश ऑल डे लॉन्ग. बहुत अच्छा फील होता है, फिट फील होता है, पूरा फ्रेश फील होता है पूरे दिन. हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, मेक्स अस लेथर्जिक एंड डल. लेथर्जिक एंड डल, हमेशा आलसीपना दिखाई दे, यूँ डल डल कि कोई भी काम में मन ना करता हो. जो लेज़ी होता है, आलसी, उनको किसी भी काम करने में अच्छा नहीं लगता है. ओके बेटा, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर स्प्रिंगिंग टू एक्शन. दिस इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर. You should to read this, you should to try to understand, and related to this chapter exercises I will send you next day. Okay, thank you beta, have a nice day.